दोस्तों, जैसा कि मैं वीडियो में हमेशा बोलता भी रहता हूँ कि पैसे कमाने के लिए पैसे की ज़रूरत पड़ती है और पैसा हमारे लिए काम करता है। हम पैसे के लिए काम नहीं करते हैं यहाँ पर मार्केट के अंदर। तो बात करते हैं कितने पैसे की ज़रूरत पड़ती है, कितना पैसा कमाने के लिए। कल मैंने एक वीडियो बना के दी थी आपको, जिसके अंदर मैंने एक्सप्लेन किया था कि भाई कितना पैसा लग जाता है जब हम कोई ट्रेड लेते हैं और हमारी जेब में कितना पैसा आकर गिर जाता है। आई विश वो वीडियो समझ में आ गई होगी। आज हम बात करेंगे कि कितने पैसे की ज़रूरत पड़ती है कोई भी ट्रेड लेने के लिए। आपके पास कितना पैसा है, उस हिसाब से आप क्या ट्रेड ले सकते हो, ज़रा उसको पूरा कॉन्सेप्चुअल वे में समझने की कोशिश करेंगे। आइए, यहीं पे ही मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे 3 डॉट्स आते हैं, यहाँ से ही मैं मार्जिन कैलकुलेटर सर्च करता हूँ। आप इजीली गूगल पे जाके सर्च कर सकते हो जीरोधा मार्जिन कैलकुलेटर। यहाँ पे आपको सारी चीज़ों के मार्जिन दिखा दिए जाएंगे। जैसा कि हम लोग ज़्यादातर काम करते हैं करेंसी के अंदर, तो मैं करेंसी के बारे में एक्सप्लेन करूंगा, बाकी चीज़ें आप खुद ब खुद एक्सप्लेन करके देख सकते हो इजीली। अब बात आती है इक्विटी मार्केट की। तो जैसा कि आपको पता है, इक्विटी के अंदर 100% फंड की जरूरत पड़ती है। अगर आप वहाँ पे डिलीवरी में काम करना चाहते हो, कोई शेयर 100 रुपीज़ का है तो आपको 100 पूरे पे करने पड़ेंगे और आप उसके मालिक बन जाते हो। इक्विटी मार्केट की बात की जा रही है यहाँ। अब अगर हम इक्विटी फ्यूचर्स की बात करें तो फ्यूचर्स के अंदर क्या होता है कि अगर ये कोई चीज़ 100 रुपीज़ की है तो आपको टोटल 5 टाइम्स का लीवरेज मिलता है। 5 टाइम्स का मतलब अगर आपके पास 100 रुपीज़ है तो आप उस चीज़ के मालिक 20 रुपये पे करके बन सकते हो फॉर एक्सपायरी डेट तक। ठीक है, एक्सपायरी डे मतलब जैसे कि हमने पता है कि 3 मंथ तक के एक्सपायरी डेट में हम काम कर सकते हैं। तो अगर मैंने 3 महीने आगे के कॉन्ट्रैक्ट नोट में ट्रेड की है तो मुझे 20 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे 100 रुपीज़ की चीज़ के मालिक बनने के लिए। क्लियर। उसके बाद में एफ आ जाता है। एफ की बात करें, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस की बात की जा रही है। ऑप्शंस में ऑप्शन बाइंग की मैं बात करूं तो यहाँ पे हमें कितना पैसा पे करना पड़ता है, प्रीमियम प्लस कितने का वो लॉट है, लॉट साइज के हिसाब से उसको मल्टीप्लिकेशन कर दिया जाता है एंड उसके बाद में जो भी प्राइस निकला वो आपको पे करना है। आपका एक्सट्रीम लॉस यही हो सकता है, तो यहाँ पे कोई मार्जिन की जरूरत नहीं पड़ती। यहाँ पे तो केवल प्रीमियम का जो प्राइस है और लॉट का जो प्राइस है उस हिसाब से काम हो जाता है। नेक्स्ट स्टेप विल बी ऑप्शन सेलिंग। ऑप्शन सेलिंग की बात करें तो ऑप्शन सेलिंग के अंदर आपको काफ़ी अच्छे फंड की ज़रूरत पड़ती है। अगर हम ऑप्शन सेलिंग करना चाहते हैं विद हेज पोजीशन, तब भी हमें अप्रोक्स कह सकते हो 18,000 से लेकर 25,000 तक पर लॉट लग जाते हैं। क्लियर। जो कि पहले 5 से 7 साल पहले तक 3,000 रुपये में हो जाया करता था। ऑप्शन सेलिंग का ये लॉजिक है कि वहाँ पे लॉसेस भी पहले ही पता लग जाते हैं, वहाँ पे प्रॉफिट्स भी पहले ही पता लग जाते हैं। पहले का रूल ये था कि जितने लॉसेस होंगे उतना फंड ब्लॉक कर लिया जाता था कि भाई 33,000 का लॉस हो सकता है, 3,000 ब्लॉक, अब आपकी ट्रेड कंटिन्यू है। बट अभी क्या है, जिससे कि आम जनता ऑप्शन सेलिंग से दूर हो जाए, वहां पे फंड बढ़ा दिया गया कि एक लॉट को ही 18 से 20 हजार रुपए की जरूरत होगी, जबकि लॉस वहां पे एक्सट्रीम 3,000 का ही हो सकता है। वो एक्सचेंज भी जानता है और आम इंसान भी जानता है, बट एक्स्ट्रा पैसा लिया गया ताकि आम जनता को उससे दूर रखा जाए, क्योंकि पैसा कमाने की असली चाबी ये है। क्लियर। उसके बाद बात आती है, यहाँ पे तो फंड की ज्यादा जरूरत पड़ती है। उसके बाद आती है कमोडिटी की बातें। तो कमोडिटी के अंदर बात की जाए भाई, वहाँ लाखों में बातें होती हैं। वहाँ पे अगर आप फ्यूचर्स में काम करना चाहते हो तो आपको डिलीवरी में काम करने के लिए लाखों चाहिए होंगे। इंट्राडे में आपको 5 टाइम तक का लीवरेज मिल सकता है। और ये बात ध्यान रखना, ये सेबी ने रूल बनाया है कि भाई सभी ब्रोकर्स इस रूल को फॉलो करेंगे, जो नहीं करेगा उसको पेनल्टी लगेगी। तो कभी भी आप किसी भी ब्रोकर में काम कर रहे हो, पैसा इतना ही लगना है जो इस वीडियो को पर्टिकुलरली आप देख रहे हो। क्लियर। अब बात आ जाती है करेंसी मार्केट की, जो कि जिसमें हम खुद काम करते हैं। यहाँ की मैं बात करूं, यहाँ पर आपको जो लीवरेज मिलता है ना, नॉर्मली जो 5 टाइम का लीवरेज मिलता है सभी सेगमेंट्स के अंदर, यहाँ पे आपको 40 टाइम्स का लीवरेज मिलता है। वहां पर आपको कह सकते हो 3 मंथ के कॉन्ट्रैक्ट नोट में काम करने की आज़ादी मिलती है। तो यहाँ पे आप 12 मंथ तक के कॉन्ट्रैक्ट नोट में काम कर सकते हो। ठीक। अब वहां पर दिक्कत ये थी कि भाई इतना बड़ा फंड लाएं कहाँ से। यहाँ पे क्या है, छोटे से फंड के साथ, लो अमाउंट के साथ भी आप काम कर सकते हो। आइए मैं दिखाता हूँ कितने कितने फंड की जरूरत पड़ती है, क्या क्या चीज़ों की जरूरत पड़ती है, प्रॉपर वे में इसको समझ लेते हैं। तो आप भी आइएगा और यहाँ पे आके करेंसी पे क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद में यहाँ पे बहुत सारी करेंसीज के ना कुछ कॉन्ट्रैक्ट नोट दिखाए गए हैं। यहाँ पे दिखाया गया है कि भाई कौन से कॉन्ट्रैक्ट नोट होते हैं। कॉन्ट्रैक्ट नोट का मतलब वो एक्सपायरी पे जाके खत्म हो जाएंगे। मैं आपको पहले एक कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ। मैं केवल यहाँ पे एक को सर्च करके दिखाता हूँ, बाकी आप खुद ब खुद कर लेना, वरना वीडियो बहुत ही लंबी हो जाती है। मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ USD एंड INR। ठीक है। एंड सर्च करने पर यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि 3 मंथ के कॉन्ट्रैक्ट नोट्स अवेलेबल हैं, जबकि हम यहाँ पे 12 महीने तक में कर सकते हैं। बट अभी हम 3 के क्यों दिखाए जा रहे हैं, क्योंकि पहले समझो पैसे कितने लगते हैं। मार्जिन का मतलब है कि भाई मैं उसको डिलीवरी में काम करना चाहता हूँ, इंट्राडे में भी हो या डिलीवरी में भी हो। इंट्राडे में मार्जिन हाई मिल जाता है नॉर्मली, बट हमें करना नहीं है। इंट्राडे कभी भी मैं ट्रेड नहीं करता। मैं आपको पहले ही बोल देता हूँ, मैं जो भी ट्रेड डालता हूँ वो स्विंग बेस्ड डालता हूँ। एंड दिन के अंदर टारगेट मिल गया तो अच्छी बात, नहीं मिला तो मैं उसको डिलीवरी में रखता हूँ। मैं इंट्राडे ट्रेडिंग नहीं करता, मैं इसको
कई बार बोल चुका हूँ, फिर भी लोग गलती कर जाते हैं। मैं आपको साफ बोलता हूँ, ठीक है। हमें भी, आपको भी यही फोकस रखना है कि भाई जब पैसे कम लग रहे हैं तो हमें अपने माइंड में ये लेकर चलना है कि हम तो डिलीवरी में काम कर रहे हैं। इससे क्या होगा, आपके पास साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम जो आती है ना इंट्राडे प्लेयर्स को, वो नहीं आएगी। कितने पैसे की ज़रूरत है, ध्यान से समझो। मैं एक बार कॉन्सेप्ट पीछे का गेम समझा देता हूँ आपको, क्या है क्या नहीं है। जब हम यूएसडी आईएनआर की बात करते हैं ना, किसी भी करेंसी की बात करते हैं, तो वो लॉट्स में काम होता है। मान लो एक लॉट की मैं बात कर रहा हूँ, तो एक लॉट का मतलब पता है क्या है, वहाँ पे $1000 की बात की जा रही है। $1000 कितने के हैं, अगर मैं 81 के हिसाब से भी देखता हूँ तो 81 की बात करें तो 1000 को मल्टीप्लाई कीजिए तो 81,000 रुपीज़ की चीज़ आपको कितने में मिल पा रही है, आप यहाँ पे देख सकते हो, केवल और केवल 2073, अप्रॉक्स 41 टाइम्स का लीवरेज आपको मिल पा रहा है। आप कहेंगे लीवरेज तो गंदी चीज़ है, मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज से कुछ टाइम पहले तक के जो बड़े प्लेयर्स हैं उन लोगों ने 100 टाइम्स तक के लीवरेज से अपनी वेल्थ क्रिएट की है। आप सोच रहे हो कि आप 10,000 रुपये से निफ्टी बैंक निफ्टी में काम करोगे तो आप मार्केट से बाहर हो। आप सोच रहे हो 10 20 50 50 हज़ार छोड़ो, 1 लाख से भी अगर आप सोच रहे हो कि मैं इक्विटी में काम करके करोड़पति बन जाऊंगा, आप गलत सोच रहे हो। हाँ, ये चीज़ हो सकती है कि आपके पास 50 लाख का फंड है तो आप इजीली महीने के 50,000 या 1 लाख रुपए कमा पा रहे हो, बट वहाँ पे भी आपको लीवरेजिंग की पावर यूज़ नहीं हो पा रही, जो कि पहले वाले जो लोग थे वो किया करते थे। 100 टाइम तक का लीवरेज वहाँ पे दिया जाता था। तो लीवरेज की बात करें तो करेंसी के अंदर लीवरेज 41 टाइम्स मिलता क्यों है, इसका लॉजिक समझो। लॉजिक बड़ा सिंपल है, इसको कोई मैनिपुलेट नहीं कर सकता। यहाँ पर कोई कहने लगे कि भाई इसको मैं ऊपर ले जाऊंगा, जैसे कि नॉर्मली कौन करता है, एफआईएस जीआईएस करते हैं ना, कि बड़ी मार्केट को, निफ्टी को ऊपर नीचे घुमाने में वो पूरी मदद करते हैं, ताकि उनका जो ऑप्शन सेल उन्होंने किया है उसमें प्रॉफिट उनको गेन हो। ये उनका पीछे का गेम है। अब हमें यूएसडीआरआर में सबसे अच्छी बात है, या करेंसी की किसी की बात करें, उसको मैनिपुलेशन करना बहुत मुश्किल है। कोई भी इंसान या कोई भी चीज़ है उसको एकदम हिला नहीं सकती। हाँ, वहाँ पे इवेंट्स होते हैं या फिर कोई भी न्यूज़ आती है तो मूवमेंट आती है और वो इंटरनेशनल मार्केट में पता लग जाता है कि भाई ये इवेंट आने वाला है, थोड़ा संभल कर। वहाँ पे उस समय क्या होता है, तो ट्रेड बंद कर दी जाती है, उसको बांध दिया जाता है, ठीक है। सो ये तरीका यूएसडीएनआर में काम करने का होता है। 41 टाइम्स का लीवरेज, लो फंड की जरूरत पड़ रही है, लीवरेज है तो फंड लो है, तो वहां पे यूज किया जा रहा है क्या, कंपाउंडिंग का गेम, कि भाई यहाँ पे हम मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं अपनी क्वांटिटी को। अब मान लो, मैं हमेशा आपसे क्या बोलता हूँ, मैं बोलता हूँ कि अगर आपके पास में 1 लाख रुपीज़ का फंड है तो केवल आपको क्या यूज़ करना है, 1 लाख रुपीज़ की बात करें और मैं इसको 81 मान लेता हूँ राउंड फिगर में, तो आप टोटल यहाँ पे कह सकते हो 48 लॉट्स में एंट्री कर सकते हो। 48 लॉट्स का मतलब है 10 पैसे की मूवमेंट के ऊपर आपको 4800 रुपीज़ का प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट दिखाई देगा। बट मैं आपको हमेशा क्या बोलता हूँ, 1 लाख का फंड अगर आपके पास है तो आप केवल यूज़ कीजिए 20,000 रुपीज़। आप कहोगे कैसी अजीब बात कर रहे हो, तो आप 20,000 में 5 या 10 लॉट पे काम कीजिए। 10 लॉट में काम करने के लिए अप्रोक्स आपको कह सकते हो यहाँ पे आपको लगने वाले हैं 23,000 रुपीज़ दिखा रहा है। तो 10 लॉट में आप इजीली काम कर सकते हो। 10 लॉट में प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट 1,000 2,000 कमाना कोई बड़ी बात नहीं है। धीमे धीमे आपको ग्रो करना है, तो स्टार्टिंग अगर आप कर रहे हो तो ऐसे करो। और ये चीज़ ध्यान रखो, डिलीवरी में काम हो रहा है। आप 1 साल आगे वाले कॉन्ट्रैक्ट नोट में काम करोगे तब भी आपको यहाँ पे 20 से 22 हज़ार ही लग रहे हैं। आप इसी पर्टिकुलर मंथ के कॉन्ट्रैक्ट नोट में काम करोगे तो भी आपको उतने ही पैसे लग रहे हैं। तो आई विश कि आपको दूर के में करना चाहिए ताकि आपके पास समय रहे। मार्केट में लॉसेस क्यों कैसे होते हैं, एक बार ज़रा उस कॉन्सेप्ट को मैं आपको समझा देता हूँ। यहाँ तक की वीडियो जिसने देख ली, बताना चाहता हूँ आपके कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, आपको कहाँ से चेक करना है। अभी की बात करें तो मार्केट में क्या गड़बड़ क्यों होती है वो समझो। जैसे कि हम जानते हैं इक्विटी मार्केट की बात करें तो यहाँ पर क्या है, हमें फंड की रिक्वायरमेंट पड़ती है पूरा, क्योंकि यहाँ पे लीवरेज नाम की चीज़ होती नहीं है, ठीक। डिलीवरी में काम करना चाहते हो तो यहाँ पे लीवरेज नहीं होता। अगर आप इंट्राडे करना चाहते हो तो यहाँ पे 5 टाइम का लीवरेज मिलता है, ठीक है। अब इंट्राडे में दिक्कत क्या है, यहाँ पे आपको टाइम कम मिलता है। केवल आप सुबह 9:15 से लेकर और 3:15 तक ही एंट्री एग्जिट कर सकते हो। यहाँ पे समय कम है तो आपके माइंड पे प्रेशर बहुत ज़्यादा होगा कि भाई प्रॉफिट आया नहीं आया। उसके साथ में अगर हम बात करें फ्यूचर्स की बात करें तो फ्यूचर्स में भी सीन सिंपल सा है, वहाँ पे 5 टाइम्स तक का लीवरेज आपको मिल जाता है, ठीक। अगर कोई चीज़ 10 लाख की है तो आपको वहाँ पे इजीली 2 लाख में आप उसके मालिक बन जाते हो फॉर 1 मंथ 2 मंथ 3 मंथ, जैसे भी कॉन्ट्रैक्ट नोट में आप काम कर रहे हो। अगर आप 3 मंथ आगे कॉन्ट्रैक्ट नोट में काम कर रहे हो देन आपके पास में कह सकते हो, यहाँ पे तो आपके पास केवल 6 आवर्स थे, वहाँ पे आपके पास 3 मंथ है, तो आपके माइंड से थोड़ा सा प्रेशर कम हुआ टाइम वाला कि भाई चलो आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों प्रॉफिट बन जाएगा। देन उसके बाद में हम बात करें ऑप्शंस की, तो ऑप्शंस में भी गेम यही प्ले किया गया। ऑप्शन बायर के लिए तो कोई है ही नहीं। ऑप्शन बायर तो बेचारा वो बंदा है जो खुद कहता है मुझे मारो, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे तो उसकी बात ही नहीं करनी। बात करते हैं ऑप्शन सेलर की, तो ऑप्शन सेलर की मैं बात करूं तो पहले का समय ऐसा हुआ करता था कि निफ्टी बैंक निफ्टी में 3,000 रुपीज़ के अंदर ही ना आप उसको ऑप्शंस को शॉर्ट कर सकते थे विद हेज पोजीशन। क्यों? क्योंकि जब हम ऑप्शन की पोजीशन बनाते हैं तो हमें प्रॉफिट भी पता लग जाता है, लॉसेस भी पता लग जाते हैं। पहले का रूल ये था भाई 3,000 का लॉस हो सकता है ना, तो मैं 3,000 आपके ब्लॉक कर लेता हूँ। कौन कहता है? ये एक्सचेंज।
ठीक। अब ये चीज़ पता लगी कि बड़े प्लेयर्स को कि यार आम जनता को पता लग रहा है कि असली पैसा तो यहाँ बनता है, चाबी तो ये है पैसा कमाने की। तो उन्होंने क्या किया, ये इसको फंड को ग्रो करवाने के लिए आई थिंक क्या किया होगा मुझे नहीं पता, बट सेबी की तरफ से अभी क्या है, एक बार काम करने के लिए एक लॉट में 18 से 25 हज़ार रुपये ब्लॉक कर लेते हैं हमारी। कोई क्वेश्चन पूछे, भाई जब दुनिया ऊपर से नीचे हो जाए, ऑप्शन का फायदा ही क्या है, ये तो बेनिफिट है ना कि दुनिया ऊपर से नीचे हो जाए, मेरा जितना लॉस है ना मैक्सिमम, उससे ज़्यादा 1/54 मुझे लॉस नहीं हो सकती। कुछ हो जाए, दुनिया ऊपर से नीचे क्यों ना हो जाए, फिर भी आप हमसे 18 से 25 हज़ार रुपये क्यों ले रहे हो, ताकि हमारा फंड ज़्यादा ज़्यादा यूज़ हो जाए। आम जनता के पास में वैसे ही कम फंड होता है, तो वो एक ही लॉट में 25 हज़ार फंसा देगा तो काम क्या करेगा। पता लगा फिर वो कहाँ, तो पहले 3 हज़ार रुपये के रिस्क के ऊपर हमें पैसे मिल रहे थे 2 हज़ार रुपये। ठीक है, ये हुआ करता था। आज क्या है, 25 हज़ार रुपये का हमने ब्लॉक कर लिया, जबकि रिस्क हमारा 3 हज़ार ही है, पैसे हमें फिर भी 2 हज़ार ही मिलने हैं। तो हम क्या करते हैं, कैलकुलेट 25 हज़ार पे कैलकुलेट करते हैं, भाई 2 हज़ार बने हैं बस। पहले क्या हुआ करता था, 3 हज़ार पे 2 हज़ार कैलकुलेट हुआ करता था, जहां पे कंपाउंडिंग काउंट काउंट की जाती थी कि 3 हज़ार से 2 हज़ार बना लिए। तो ये चीजें अब पॉसिबल नहीं हो पा रही, क्योंकि आम जनता को ये बातें पता हो रही है और सेबी इसको और भी ज्यादा सख्त करता जा रहा है। तो जो चीजें इजीली अवेलेबल है ना, वो आप समझ जाओ कुछ ना कुछ घपला है उसके अंदर। ऑप्शन बाइंग इजीली अवेलेबल है, घपला होता है उसके अंदर, क्योंकि वहां पे टाइम वैल्यू आपके खिलाफ होती है। अब अगर हम बात करें करेंसी, तो भाई करेंसी में मैं अपनी बात करूं तो मैं अपने क्लाइंट को 6 to 8 मंथ आगे के कॉन्ट्रैक्ट नोट में काम क्यों कराता हूं। पहली चीज, उनको लीवरेज मिल गई 41 टाइम्स की। दूसरी चीज, उनके पास में समय की बात करें तो 6 से 12 महीने तक के कॉन्ट्रैक्ट नोट में काम कर सकते हैं। अब उनके माइंड पे ये जो प्रेशर था ना, जो इक्विटी वालों के माइंड पे भी होता है अगर वो इंट्राडे में करते हैं, फ्यूचर वालों के लिए भी होता है, उनका प्रेशर 3 महीने का होता है, उसके बाद में शांत हो जाते हैं, तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। ऑप्शंस बायर की बात करें, नहीं, ऑप्शन सेलर की बात करें, उसको तो रिस्क ही पता है कि मेरा इतना जा सकता है, तो उसको डरने की कोई बात ही नहीं है। वो तो बैठता है कि मुंह खोल करके मैं धीमे धीमे खून चूसूंगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, एक एक बूंद आए घड़ा भर जाएगा उसका। उसको पता है कि भाई पैसा आएगा कैसे भी आए, और जाएगा तो इतना जाएगा। टेंशन फ्री आदमी है कौन, ये बंदा टेंशन फ्री आदमी है, इसको पहले ही पता लग जाता है इतना जाएगा इतना आएगा, करना चाहते हो करो, नहीं करते बाहर जाओ, बात खत्म। और ये बंदा ज्यादा लॉन्ग टर्म क्यों टिकता है, क्योंकि इसको अपने रिस्क के बारे में पता है। उसके बाद करेंसी की बात करें, 41 टाइम का लीवरेज मिल जाता है, 6 to 8 मंथ का टाइम मिल जाता है, तो टाइम वैल्यू वाला गेम है ना, इसका टेंशन इतना सा रह जाता है। अब कोई इंसान 1 साल आगे के कॉन्ट्रैक्ट नोट में काम करने के बाद भी डर रहा हो कि हाय टाइम नहीं है, मेरा नुकसान हो सकता है। अब बहुत सारे लोग कहेंगे कि भाई अगर ये नीचे गिर गया ऊपर चला गया, तो भाई यही तो गेम है ट्रेडिंग करना। और गेम ही क्या है कि आपको कैसे आइडेंटिफिकेशन करना है, ट्रेंड क्या है, ये सारी चीजें यहाँ पे की जाती है। तो इसलिए यहां पर सबसे इजी तरीके से कह सकते हो पैसा बनता है। यही रीजन है कि मैं बहुत ही कम फंड के साथ भी मैं आपको दिखाता भी रहता हूं कि मैंने शॉर्ट किया तो 15 लॉट्स के अंदर करता हूं। अभी क्या है, मैं आगे से क्या करूंगा, दोनों 20-20 ही करने वाला हूं, फंड की कोई ऐसा इशू नहीं है। तो मैं अभी क्या करता हूं जानबूझकर कि जब हम सेल करते हैं ना, तो वहां पे सेल साइड पे हम कम लॉट में काम करते हैं भाई, और बाय साइड पर थोड़े एक्स्ट्रा लॉट में काम किया जाता है। रीजन बड़ा सिंपल सा है, अगर वो ऊपर चला गया तो उसको एवरेज करना पड़ता है, नीचे गिर जाए तो एवरेज करने की कोई खास जरूरत नहीं पड़ती, वहां पे काउंटर ट्रेड वगैरह बहुत सारी चीजें की जा सकती हैं। तो आप भी अगर स्टार्टिंग कर रहे हो ना, पहले आप 5 लॉट से करो, सेल साइड पे बाय साइड पे करो 10 लॉट पे, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ये चीज़ की जा सकती है। 10 थोड़ा ज़्यादा हो गया, आई थिंक 7 लॉट्स डिसेंट रहेंगे, ठीक है। तो 7 लॉट्स में ट्राई करो और 5 लॉट्स में ट्राई करो। सो आई विश कि कितना मार्जिन लगता है, कितना पैसा देना पड़ता है, ये चीज़ें इजीली समझ में आ गई होगी। अगर किसी के पास 20,000 रुपये है ना, तो वो निफ्टी बैंक निफ्टी की तरफ देख भी नहीं सकता। और ऑप्शन बाइंग करेगा तो देखो, ऑप्शन बायर का तो मैंने आपको पूरी कहानी खोल के बता दी, इससे आसान तरीके से तो आपको कोई भी नहीं बताने वाला। तो 20,000 में आप यहाँ क्या कर सकते हो, 20,000 में आप 5 लॉट में काम कर सकते हो, क्लियर। अब 5 लॉट में आप बाय साइड पे काम करना, और सेल करोगे तो 3 लॉट्स के अंदर काम करना, ये चीज़ रूल को ध्यान रखो, ठीक। तब आप इजिली 20,000 के फंड के साथ में ही आप काम करोगे। आपका फंड केवल 10,000 ही यूज होने वाला है, 10,000 आपका पीछे बैकग्राउंड में बचा रहेगा फॉर सेफ्टी पर्पस। आई विश ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। चलिए अब इसी के साथ मैं वीडियो बंद करता हूँ। आई विश कि आज की चीज़ें कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया होगा। नीचे मैंने एक फॉर्म फिल करने के लिए दिया, अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हो तो। एंड अपना मेरा पर्सनल नंबर जो है 9837482890, यहाँ पे आप हाई करके मैसेज भेज सकते हो। कोई भी क्वेश्चन है तो मैं और मेरी टीम आपको सपोर्ट ज़रूर करेगी। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के अंदर। एंड वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना, एंड नीचे एक अच्छा सा कमेंट कर देना, क्योंकि मेरा काम है आपको इजी वे में बातें बताना कि जो चीज़ें करनी है। काफ़ी सारे लोग कहेंगे कि कॉम्प्लिकेटेड करके बताओ, ये करके बताओ, बिकॉज कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें लोगों को पसंद आती है। बट भाई मैं आपकी वाली पार्टी में हूँ, कॉमन सी बात है, ठीक। मेरा काम है हमें ग्रो करना, मेरा काम है आम जनता की भी मदद करना, तो कॉमन सी बात आती है। तो मैं बिल्कुल ईजी वे में समझाने की कोशिश की है। आपको समझ में आ गया होगा, नीचे कमेंट करके बताना, नहीं आया तो भी बताना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के अंदर।